हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में हम उसी एक्सरसाइज 6.5 के कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व x + 2y क्यूब इंटू dy/dx इज इक्वल टू y। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा, देर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक तो होता है dy/dx प्लस py इक्वल टू q, और दूसरा होता है dx/dy प्लस px इक्वल टू q। तो दोनों को सॉल्व करने का मेथड नियर अबाउट सेम है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये देखिए x + 2y क्यूब, ये जो LHS है इसके अपॉन में ये जो y इंटू में वो लिखना होगा इज इक्वल टू dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, इंटू dy है तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखूँ, dx/dy इक्वल टू x। अब देखिए ये जो y है ये कॉमन डिनोमिनेटर, दोनों को सेपरेटली मैं डिवाइड करता हूँ, x/y प्लस 2y क्यूब अपॉन y लाइक दिस। तो dx/dy इक्वल टू x/y प्लस ये एक y और ये एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है 2y²। अब प्लस x/y को उधर लाओ, dx/dy माइनस x/y इक्वल टू 2y²। और इसको फिर लिख सकता हूँ मैं dx/dy माइनस 1/y इंटू x इक्वल टू 2y² लाइक दिस। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस टाइप की है, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो ये जो है -1/y ये p हो जाएगा और 2y² ये q हो जाएगा। p इक्वल टू -1/y और q इज इक्वल टू हो जाता है 2y²। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन p dy इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन -1/y और ये dy। तो e⁻ माइनस ये आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिखो, निगेटिव साइन 1/y dy इज इक्वल टू e⁻ माइनस 1/y dy का इंटीग्रल होता है log y। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कभी लॉग के साथ में निगेटिव साइन आता है तो निगेटिव साइन को वहाँ से हमको रिमूव करना है, इसको पॉजिटिव साइन अगर लिखना है तो ये जो फंक्शन है लॉग का रेसिप्रोकल हो जाएगा, log ऑफ 1/1। ऐसे क्यों लिखा मैंने, ये निगेटिव साइन मुझे नहीं चाहिए था, इसको हटाना था यहाँ से। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन लॉग तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये लॉग के साथ में जो फंक्शन है y तो उसका रेसिप्रोकल हमको लिखना है। अब देखिए हमारे पास में एक और फार्मूला था e⁻ log x, तो वो x होता है, तो e⁻ log ऑफ 1/y क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फार्मूला है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, q की वैल्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू देखो, x इंटू 1/y इक्वल टू q क्या है 2y²। देखिए 2y² इंटू 1/y इंटू dy। तो ये x/y हो जाता है, x/y इज इक्वल टू ये एक y और ये एक y कैंसिल हो जाता है, तो 2y बचा है यहाँ पर, 2y dy x/y इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रेशन लो, ये y dy हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू 2 इंटू y है मीन्स y⁻1 है, तो y⁻1 प्लस 1/1 प्लस 1 यानी कितने हो जाएगा y²/2 प्लस c। तो इससे क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, x/y इक्वल टू y² प्लस c। देयरफॉर x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y इंटू y² प्लस c। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ the given linear differential equation।
So students, this question is asked in the examination for 3 marks. I hope that you have understood it. So please take the screenshot of this. So students, please see, here it is our question number 2. Y dx plus x minus y square into dy. सब y into dx is equal to ये माइनस इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये dy. अब क्या करते हैं, ये y को राइट साइड के अपॉन में लिख दो और dx के अपॉन में इंटू में dy है तो लेफ्ट में आ जाएगा dx अपॉन dy इस तरह से माइनस देखिए x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y. अब ये y से दोनों को सेपरेट डिवाइड करो और ये माइनस से मल्टीप्लाई भी करो. dx बाय dy इज इक्वल टू ये देखिए माइनस एक्स अपॉन वाई इस तरह से हो जाता है और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई लाइक दिस. तो dx बाय dy इज इक्वल टू क्या कैसी हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस ये देखिए y न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा तो एक y बचता है यहाँ पर. अब dx बाय dy माइनस एक्स बाय वाई को लेफ्ट में लाओ तो प्लस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू ये y बचता है. और किस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको dx बाय dy इक्वल टू dx बाय dy प्लस इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई. अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में आ गए. ये क्या हो गया, ये देखिए हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दो टाइप के हमने स्टडी किए पिछले लेक्चर में, dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. तो p होता है 1 बाय वाई और q होता है y. p इक्वल टू 1 बाय वाई और q आ जाता है y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई dy इज इक्वल टू e टू द पावर log y हो जाता है. 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या है log y. अब e टू द पावर log y क्या होता है y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है हमारा ओनली y. अब इसका सॉल्यूशन का फार्मूला है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy. ये इसका फार्मूला. अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो. देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y इज इक्वल टू q क्या था हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या है y है. तो उसके बाद में dy एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू वाई क्या हो गया वाई स्क्वायर इंटू डी वाई. एक्स वाई एज इट इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है y टू द पावर n है तो y टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो 2 प्लस 1 3 हो गया अपॉन 3 यानी वाई क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c. स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर. आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट. It is also asked in the examination for 3 marks. So take the screenshot of this. So students, please see, here it is our question number 3. Solve x plus y into dy by dx equal to 1. तो इस इक्वेशन को जो दो टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें से कोई एक टाइप में सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है. या तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में कन्वर्ट करो या dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू में. उसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद में उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लिखेंगे. सो प्लीज सी हियर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो dx वन ज़ा dx अपॉन ये इंटू में dy है तो अपॉन में आ जाएगा dy. तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो. dx बाई डी वाई को लेफ्ट में लिखो dx बाई डी वाई इक्वल टू और ये जो टर्म है इनको राइट में लिखो x प्लस वाई इस तरह से. तो dx बाई डी वाई माइनस प्लस एक्स लेफ्ट में आकर माइनस एक्स हो जाता है इज इक्वल टू वाई. तो ये हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए अब इसमें इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तो p की वैल्यू क्या आ रही है -1 और q की वैल्यू आ रही है y. तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लो डी वाई. तो डी पावर ये माइनस एज इट इज़ डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वाई. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e टू द पावर माइनस वाई. तो देखिए इसका सॉल्यूशन का फार्मूला लिखता हूँ x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
Q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू और Q की वैल्यू। तो देखिए x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू Q क्या है यहाँ पर y इंटू ई टू द पावर माइनस वाई और ये डी वाई होता है। ठीक है, Q की वैल्यू y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है ई टू द पावर माइनस वाई और ये डी वाई। अब देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी जब भी आ जाता है तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे y जो अल्जेब्रिक फंक्शन है और ई टू द पावर माइनस वाई ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में LIATE ये रूल जो हमने स्टडी किया है तो उसमें पहले क्या आता है अल्जेब्रिक फंक्शन। तो अल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो u हो जाता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो है v होता है। तो देखिए अल्जेब्रिक फंक्शन यहाँ पर y है तो ये u हो गया और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये v हो गया। तो हम अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए लेना है u यानी y इंटू इंटीग्रेशन v यानी ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v यानी ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इस तरह से हमारा ये फार्मूला होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इंटू ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस वाई होता है और माइनस वाई का कोएफिशिएंट -1 ये अपॉन में हम लिखते हैं इंटीग्रेशन। ये आउटर इंटीग्रेशन है इज इट इज़, पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन लो ई टू द पावर माइनस वाई का ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वाई का कोएफिशिएंट ये -1, वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई 1 होता है इंटू डी वाई। अब ये देखिए माइनस का टर्म है तो ये माइनस स्टार्ट में लिखो माइनस वाई टू द पावर माइनस वाई। अब देखिए माइनस माइनस एक प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस देखिए ई टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन फिर ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा अपॉन माइनस वाई का कोएफिशिएंट -1 ये अपॉन में लिखना होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखिए x ई टू द पावर माइनस वाई LHS है माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस हो गए ई टू द पावर माइनस वाई प्लस c। अब ये जो निगेटिव टर्म है दोनों इनको लेफ्ट में ट्रांसफ़र करो, x ई टू द पावर माइनस वाई प्लस वाई ई टू द पावर माइनस वाई फिर ये माइनस का फिर लेफ्ट में आकर प्लस ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिर्फ c बचता है। ई टू द पावर माइनस वाई मैं कॉमन लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में से तो यहाँ पर x बचता है फिर ये y बचता है प्लस ये यहाँ पर 1 बचता है इज इक्वल टू c। अब देखिए ई टू द पावर माइनस वाई इंटू में है तो वहाँ पर राइट साइड में अपॉन में लिख दो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन ई टू द पावर माइनस वाई। अब ये निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो न्यूमरेटर में लिखो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c ई टू द पावर प्लस वाई हो जाएगा ये अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेते हैं। सो दिस इज़ आवर सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर करें।